हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अंशल मैम एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ विजडम नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आज हम आपके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन या अपडेट भी आप इसे कह सकते हैं लेकर आ रहे हैं सीधा चंडीगढ़ से। सो पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ अपनी नर्सिंग ऑफिसर की 2026 की वैकेंसी लेकर आ रहा है यहाँ पर। तो प्रपोज्ड वैकेंसी है, इसके बारे में डिटेल्स, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, प्लस क्या एग्जाम पैटर्न रहता है और क्या सिलेबस होने वाला है, इन सारी बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहले तो बच्चों, बिल्कुल मेरा तो अल्मा मैटर है, तो ऑफ कोर्स पीजीआई चंडीगढ़ में 256 वैकेंसीज यहाँ पर निकलने जा रही हैं नर्सिंग ऑफिसर की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। टोटल इन टोटल 256 है। इन वैकेंसीज को ब्रेक डाउन भी हम करेंगे आगे की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल राइट बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो आपकी 256 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है 243, यानी कि लेवल 2 पे, यानी कि लेवल 7 पे आपका ये रहेगा नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें कि 243 वैकेंसीज हैं। ठीक है, 243। ठीक है, और ये रहेगा आपका लेवल 7, मतलब जो आपका सीपीसी है, सेंट्रल पे कमीशन, ठीक है, उसके हिसाब से आपका लेवल 7 है। और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसीज हैं आपकी 13, यानी कि ये आपकी आएंगी लेवल 8 पे। ठीक है, तो ये तो रहा आपका एक वैकेंसीज का ब्रेकडाउन की टोटल कितनी वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर की और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की। तो यहाँ पर 243 नर्सिंग ऑफिसर और 13 पोस्ट जो है ये आपकी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की हैं। अब बच्चों, कई बच्चों को ये भी कंफ्यूजन है कि ये आपके नॉर्सेट में ऐड हो जाएंगी, लेकिन अभी इस चीज की कोई भी कॉन्फर्मेशन नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अभी सिर्फ प्रपोजल ये सेंड किया गया है एम्स के द्वारा, लेकिन अभी तक कोई भी उसका रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस हैं कि, क्योंकि पीजीआई अपना एग्जाम सेपरेटली ही कंडक्ट करवाता है, तो यहाँ पर भी चांसेस हैं कि ये जो 256 वैकेंसीज हैं इनका एग्जाम सेपरेट ही होगा। लेकिन अगर नॉर्सेट के साथ भी ये एग्जाम होता है तो भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ये 256 जो पोस्ट है ये इंक्लूड ही हो रही हैं। ठीक है, बट इनका निकलना कंफर्म है। ठीक है, क्योंकि अभी पीजीआई में आपका जो एडवांस न्यूरो सेंटर है वो भी बना है। ठीक है, और आपका एडवांस ट्रॉमा सेंटर है, वहां पर भी वैकेंसीज आ रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों सेंटर्स के लिए पीजीआई में वैकेंसीज हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही ये आपका न्यू अपडेट है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो बच्चों यूजुअली पीजीआई का जो क्राइटेरिया रहता है वो आपसे मांगा जाता है बीएससी नर्सिंग, जो आपने बीएससी 4 साल की है, उसके बाद आपसे एक्सपीरियंस यूजुअली नहीं मांगा जाता है, बट कई केसेस में 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी मांग सकते हैं। ठीक है, वो तो आपको तभी पता लगेगा जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। अभी सिर्फ पोस्ट के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग मांगा हुआ है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं जीएनएम कैंडिडेट्स की, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट्स को आपका या तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस, या फिर जीएनएम के बाद 2 साल का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो ये आपका रहेगा क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, और सीनियर नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग ऑफिसर के लिए दोनों ही अलग अलग होते हैं। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के लिए यूजुअली आपसे 3 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस मांगा जाता है आफ्टर बीएससी एंड आफ्टर पोस्ट बेसिक। बट अगर नर्सिंग ऑफिसर की हम यहाँ पर बात करें तो बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं, और जीएनएम के बाद जिन लोगों को 2 इयर्स का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है या फिर अपना पोस्ट बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहता है, ठीक है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो भाई पीजीआई को जो लोग हल्के में लेते हैं उनको मैं ये बात बता दूं कि पीजीआई का एग्जाम कुछ इतना इजी नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, सीबीटी रहेगा। ठीक है, और इस सीबीटी में आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100।
टाइम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो 100 क्वेश्चंस के लिए आपको 100 मिनट्स ही मिलते हैं, ठीक है? तो 100 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट्स। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो बिल्कुल यहाँ पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है यानी कि -0.25 यानी कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत करे हैं तो आपका 1 नंबर डिडक्ट होगा, ठीक है? तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है? सीबीटी होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मिनट्स होंगे और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है बच्चों? तो सिलेबस आपका यही रहेगा जो आपके जितने भी नर्सिंग सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? स्टार्टिंग फ्रॉम आपका अब मैं यहाँ पर प्रायोरिटी वाइज़ सब्जेक्ट्स का आपको बता देती हूँ कि कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा यहाँ पर आता है और क्या कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितना ज़्यादा वेटेज है, उसके हिसाब से हम इसको डिकोड करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आती है हमारी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ठीक है? नेक्स्ट आता है यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग, ठीक है? फंडामेंटल्स यानी कि एफओएन से आता है सेकंड प्रायोरिटी। थर्ड होता है यहाँ पर आपका ऑब्स एंड गायनी प्लस आपका पीडियाट्रिक्स। फिर आते हैं हमारे कम्युनिटी प्लस साइकेट्री। और इसके अलावा जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आपका माइक्रोबायोलॉजी है या फिर आपका न्यूट्रिशन है या फिर आपके जितने भी रिसर्च वाले सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। अब देखिए बच्चों, बहुत बच्चों को ऐसा लगता है कि रिसर्च से तो क्या ही क्वेश्चंस आएँगे, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ क्योंकि पीजीआई आपका एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो ये रिसर्च पे भी फोकस करता है। तो यहाँ पर 1 या 2 क्वेश्चंस या फिर कई बार 1 या 2 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपके रिसर्च से भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ क्योंकि आई हैव बीन देयर, आई हैव स्टडीड इन पीजीआई, तो मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर रिसर्च को कितना ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो अगेन यहाँ पर रिसर्च से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? सो रिसर्च मैनेजमेंट, ठीक है? ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपका एक ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है, जिसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है कि क्या-क्या आपका सिलेबस रहेगा इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? सो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बच्चों ये आती है कि हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? क्योंकि आपको पता है कि 100 मार्क्स का एग्जाम है जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है, प्लस आपको समय भी 100 मिनट्स ही मिल रहे हैं, यानी कि हर क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास सिर्फ 1 मिनट का समय है। तो ऐसे में आपकी प्रिपरेशन, आपके कॉन्सेप्ट, आपका टाइम मैनेजमेंट प्लस आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेसिटी, ये सारी ही चीजें बिल्कुल ऑन पॉइंट होनी चाहिए और बिल्कुल ही सिंक्रोनाइज्ड होनी चाहिए। उसके लिए सबसे पहले तो अपनी थ्योरी पे ग्रिप बनाएं, ठीक है? जिससे कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ें। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, साथ के साथ उसके एमसीक्यू सॉल्व करें, डेली करें और इसके साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करें। ये आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहेगी इस एग्ज़ाम के लिए। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि क्या हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी रखेंगे, ठीक है? तो अगर मैं यहाँ पर प्रिपरेशन की बात करूँ तो सबसे पहले आपका आता है कॉन्सेप्ट्स प्लस एमसीक्यूज़ डेली। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका पीवाईक्यूज़ ज़रूर सॉल्व करें ताकि आपको पता लगे कि जो क्वेश्चन का लेवल है या क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आता है। अब मोस्टली यहाँ पर बच्चों वन लाइनर क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन क्वेश्चंस भी काफ़ी आपके कह सकते हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ऑप्शंस कन्फ्यूजिंग रहते हैं और क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आपको अपने वन लाइनर्स प्लस आपके क्लिनिकल सिनेरियो क्वेश्चंस ये आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है? इसके अलावा बच्चों आपको मॉक टेस्ट ज़रूर देना है, ठीक है? तो यहाँ पर रिविज़न
प्लस मॉक टेस्ट। तो ये रहेगी आपकी स्ट्रैटेजी, ठीक है? और भई अब जब इतनी सारी बातें हमने कर ली हैं, तो हम ये भी जान लेते हैं कि यहाँ पर आपका जो पे स्केल है वो कितना रहेगा, ठीक है? तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी होती आएँगी, ये आपके लेवल 7 पे होंगी, यानी कि आपका जो कंसोलिडेटेड सैलरी है वो अप्रॉक्सिमेटली 90,000 से 95,000 के बीच में रहेगा और अलाउंसेस इंक्लूड करके वो 1 लाख तक भी पहुँच जाता है, ठीक है? सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि वो लेवल 8 का है, तो यहाँ पर सैलरी कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है, यानी कि 1 लाख से ऊपर ही जाएगी और अलाउंसेस इंक्लूड करके, क्योंकि पीजीआई के अपने कुछ अलाउंसेस होते हैं, तो वो भी इंक्लूड करके अप्रॉक्सिमेटली 1,15,000 तक आपका सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का सैलरी जाता है, ठीक है? सो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आने तक इस वीडियो के थ्रू अपना प्रिपरेशन करें एंड हमें बताएं कि आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कमेंट बिलो। इसके साथ-साथ जो हमारा नॉर्सेट का मेंटोरशिप बैच है वो भी स्टार्ट हो रहा है, सो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। विद दिस आई टेक योर लीव। मैं मिलती हूँ आपसे अगले इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। विद दिस, थैंक यू।